सवर्ण किसी का रखेल नहीं है, किसी के जागीर में बैठने वाला कौम नहीं है, वो जिंदा जागता कौम रहा है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लूट खरोच हो रही है, जो नौजवानों पर बेरोजगारी के नाम पर जो पलायन हो रही है, जो नौजवान के साथ समस्याएं दिन प्रतिदिन। युवा साथी तेजस्वी यादव, उनका विजन एकदम सच्चा है और ईमानदारी है जो उन्होंने 17 महीना में करके दिखाया। वही नीतीश जी ने 20 साल से शासन में है और 17 महीना जब मौका मिला तेजस्वी जी का तो उन्होंने करके लोगों को विश्वास जीता है। इसलिए जब हम चलते हैं लोगों के बीच निरंजन भाई का वोट मांगने के लिए तो लोग अपने उपा करके कहते हैं कि इस बार हम लोग बदलने का मूड में है, इस बार तेजस्वी सरकार को लाना है। मौर्यध्वज एक्सप्रेस की टीम लगातार गायघाट क्षेत्र में कवरेज कर रही है और ऐसे में हमारे साथ अभी सुरेंद्र कुमार उर्फ सोले जी हमारे साथ हैं। और सोले जी लगातार जैसा कि अभी आपको हम देख रहे हैं कि आरजेडी में एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं निरंजन राय जी के साथ पूरे क्षेत्र कैंपेनिंग में। पहले तो आप जन सुराज से ही जो है सो प्रत्याशी के तौर पे थे, अब क्या लग रहा है सपना टूटा विधायक का, तो अब जो है विधायक जी के समर्थन में? देखिए, सपना तो टूटा ही और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जन सुराज में भी था तो बिहार बदलाव का ही उद्देश्य था। और जन सुराज पार्टी जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है वो व्यवसाय किए हैं। हम लोग 4-5 आदमी थे, उस 4-5 आदमी में किसी को भरोसा नहीं जताए, यानी जितने भी बिहार के, मेरे ही साथ नहीं पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किए हैं प्रशांत किशोर जी। उनका उद्देश्य है कि पिछड़ा को, दलित को बलगला करके और बिहार से किसी तरह छोटा छोटा जो दल है जो आज गठबंधन में है उसको समाप्त करें, यही उद्देश्य है। और वो कहीं न कहीं वो इस साबित किए हैं कि हम भाजपा का बी टीम है। हमने मैं देखा उनका चाल हो, चरित्र हो, जिस ढंग से हम पहला व्यक्ति है गायघाट विधानसभा में जो जन सुराज का दामन थम के झंडा गाँव गाँव लेकर के जाकर के किए थे। और जो मेरे साथ, ठीक है मेरे साथ कई साथियों जुड़ा और वो भी संभावित प्रत्याशी थे, उनको भी नहीं मौका दिया गया। और जो भाजपा में कल तक जो भाजपा में थे वैसे लोग को अपना पैसा के बल पर टिकट देने का काम किए। इस बार जो माहौल है बिहार विधानसभा चुनाव का, जैसा कि देख रहे लगातार अनाउंसमेंट जारी है, तमाम अनाउंसमेंट में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का अनाउंसमेंट अभी आपने देखा कि लगातार जो जीविका दीदी हैं, जो समूह की महिलाएं, जो दीदी सीएम खासतौर से जो कही जाती है कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनको भी अस्थायी नौकरी देने के साथ साथ तमाम जो कंपनी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, जो दशकों से जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम से पेमेंट कुछ और उठता है, इतना पेमेंट उनको मिलता है जिनसे उनका घर का भरण पोषण भी नहीं चल सकता है। ऐसे में एक बड़ी आवाज बन करके उठे हैं और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। कैसे देखते हैं, कितना असर डालने वाला है ये 2025 विधानसभा चुनाव में? देखिए, 2025 का जो चुनाव है पूरे बिहार में बदलाव का मुहिम छिड़ गया है और तेजस्वी जी में लोगों के प्रति विश्वास जगा है। और नीतीश जी का जो शासनकाल है ये बिचौलियों को, और वो घिर गए हैं हर जगह उनके रिजी में दलाल, व्यवसाय में जाइए उसमें दलाल, नौकरी में जाइए उसमें दलाल, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो किए हैं बहुत सारे जॉब में, उसमें भ्रष्टाचार का बू है और भ्रष्टाचार हो रहा है। और नीतीश जी खुद के अपने कुछ इर्द गिर्द जो उनके अपने चमचे हैं उनसे घिरे हुए और उनका मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। एक लाइन में अगर हम आपसे पूछें कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार राजद क्या मैसेज देना चाह रही है पूरे गायघाट विधानसभा से लेकर के पूरे बिहार को, और जहां तक के आपके चैनल के माध्यम से लोग सुनते हैं, मुझे जानने वाले पहचानने वाले, ये पूरा मैं निवेदन करता हूं कि तेजस्वी जी को सरकार ला करके बिहार को बदलिए। और जब बिहार बदलेगा तब अपने आप को बदला हुआ महसूस कीजिएगा। ये 20 साल से एक ही शासन सत्ता, इसीलिए भ्रष्टाचार का जड़ है वहां। अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो सरकार को बदलना है और नीतीश जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। युवा साथी तेजस्वी यादव, उनका विजन एकदम सच्चा है और ईमानदारी है जो उन्होंने 17 महीना में करके दिखाया। वही नीतीश जी ने 20 साल से शासन में है और 17 महीना जब मौका मिला तेजस्वी जी का
तो उन्होंने करके लोगों को विश्वास जीता है। इसलिए जब हम चलते हैं लोगों के बीच निरंजन भाई का वोट मांगने के लिए, तो लोग अपने उपक करके कहते हैं कि इस बार हम लोग बदलने का मूड में है, इस बार तेजस्वी सरकार को लाना है और बिहार को दिशा। इसीलिए इस बार जब अनाउंसमेंट किया, जैसे पिछले बार कहे थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जब हुई थी तो लोग पूछता था कि बाप के घर से देगा क्या, और अब जो है तो ये लोग बोलना भी बंद कर दिया है। विरोध भी लोग ढंग से नहीं कर पा रहा कि आखिर अब बाप के घर से कहेंगे ऐसा ना फिर कुछ नया हो जाए और कुछ ऐसा ना चमत्कार कर क्या। देखिए मिश्रा जी जरा इधर आइए। लगातार लोग कहता है कि मिश्रा जी हो चाहे जितने भी अपर कास्ट वाले लोग हैं सब बीजेपी के साथ रहते हैं। आप इस खेमे में रह करके लगातार जिस प्रकार से कैंपेन में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है आप भी बदलाव चाह रहे हैं बिहार में, या आपके तमाम कम्युनिटी के जो लोग हैं इनको लेकर के कुछ चर्चाएं हो रही है? पहली बात तो आपने जो कहा कि सवर्ण हमेशा भाजपा एनडीए के साथ रही है। सवर्ण किसी का रखेल नहीं है, किसी के जागीर में बैठने वाला कौम नहीं है, वो जिंदा जागता कौम रहा है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लूट खरोच हो रही है, जो नौजवानों पर बेरोजगारी के नाम पर जो पलायन हो रही है, जो नौजवान के साथ समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ हमेशा हमारा समाज आगे बढ़ के लड़ाई लेने का काम किया है। चाहे सरकार जो भी हो, सरकार अगर जुल्मी होगी तो मेरी जो जाति है, मेरी जो पार्टी है, वो हमेशा गरीब कुचला दलित पिछड़ा के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने का काम किया है। और ये तो गलत है। आप देख सकते हैं कि हमारे सवर्ण जाति से मुन्ना शुक्ला को जानबूझ के फंसाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया गया, दादा को टिकट दिया गया, सूरजभान जी को टिकट दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको हमारी पार्टी ने अपने पास रखने का काम किया, और सब के सब कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और रही गाय घाट में, तो गाय घाट में लिख लीजिए, ये एक चुनाव नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक इशारा है कि कल हो के हमारा आने वाला पीढ़ी हमें ये ना कहे कि तुम लोगों ने हमें नहीं, खुद को गिरवी लगा के इस गाय घाट को बंधक रखने का काम किया। इसकी बेड़ियों को हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ धन बल काम नहीं करेगा किसी भी हालत में। इस जंजीर को हम लोग तोड़ के आप 14 तारीख को देख लीजिएगा, अखाड़ा घाट के बाद नजर नहीं आएगा। बिहार साफ, नीतीश साफ, इस बार गोल निश्चित एकदम रहेगा। लागे चुनरिया में धक्का हो गया। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से। बहुत साथी एनडीए को जो भी साथी कार्यकर्ता है वो हमसे बात करते रहते हैं कि नहीं भैया इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, इस बार कोई नहीं, ये सवर्ण समाज भी बड़े पुरजोर से आरजेडी तेजस्वी जी जो कहते हैं A to Z की पार्टी उन्होंने साबित कर दिया, पूरे बिहार में स्थापित कर दिया सभी समाज को। और सवर्ण समाज भी बड़े पैमाने पर तेजस्वी जी के साथ है, चलने के लिए साथ है। जाते हैं तो उनसे बात होता है और देने वाला न देने वाला उनके हाव भाव से पता चलता है कि ये मेरे साथ है कि नहीं है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद सोले जी आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे जो तस्वीर है, तमाम लोग किस प्रकार से एकजुट होकर के आगे बढ़ने का पूरा संकल्प ले लिए हैं और बदलाव को लेकर के किस प्रकार की चर्चा हो रही है। तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनसे अपील की कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, बताइए।